हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो वीडियो के कैप्शन से आपको पता चल चुका होगा कि वीडियो किसके बारे में है। तो आई नो जून का मंथ है, सबके मास्टर्स के एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स हो गए होंगे और किसी का रिज़ल्ट भी आ गया होगा और काउंसलिंग आपके जुलाई में हो जाएगी और जुलाई के एंड में क्लासेस भी शुरू होगी। तो सबसे पहले जिन्होंने भी क्वालिफाई करा है या जिनके अच्छे बन रहे हैं मार्क्स, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। और जिनके नहीं बन रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है, लाइफ बहुत बड़ी है और इससे आपकी लाइफ डिसाइड नहीं होती है। तो आपका जो हार्ड वर्क होगा वो एक दिन हम ज़रूर पे होगा। तो विदाउट एनी टाइम वेस्ट के मैं आपको बताती हूँ कि जब आप हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी में आ रहे हो, कुछ बातें ऐसी होती है जो आपको कोई नहीं बताता है। बट जब आप यूनिवर्सिटी या शिमला आते हो तब आप सोचते हो कि काश कोई होता जो आपको इनके बारे में बताता। पहली बात, जब आप शिमला आ रहे हो आपको लग रहा है कि आपके मार्क्स अच्छे हैं, आपका नंबर आ जाएगा मेरिट लिस्ट में। सबसे पहले शिमला आने से पहले आप अपना फुल बॉडी चेकअप करके ज़रूर आना। अब क्या है, बरसात का मौसम है। बरसात का मौसम है तो ऑब्वियस सी बात है, धूप नहीं होती है और आपको बहुत सारी दिक्कतें होती है। ट्रस्ट मी, ये आपको पहले पता नहीं चलता है क्योंकि शिमला का क्लाइमेट आपका डिफरेंट है। यहाँ पे कभी बहुत ज़्यादा ठंड होती है, कभी बहुत ज़्यादा सर्दी होती है, कभी बहुत ज़्यादा धूप खिलती है और कभी मौसम ऐसा लगता है ये पता नहीं कितने सालों से हमने गर्मी ही नहीं देखी है। तो जब भी आप शिमला आओ सबसे पहले अपना फुल बॉडी चेकअप करके आओ, अपना वाइटामिन चेक करके आओ, विटामिन D3 करके चेक करके आओ, B12 सब कुछ चेक करके आओ। क्योंकि शिमला में पता नहीं चलता कि कब छोटी सी छोटी जो आपके अंदर डेफिशिएंसी होती है वो कब बड़ा रूप ले ले। और सबसे पहले यहाँ पर शिमला में आप किसी से भी पूछ लोगे, यहाँ पर सभी को कोई ना कोई विटामिन की कमी की बीमारी होगी, किसी को चक्कर आ रहे होंगे। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आपका विद इन 100 रुपये में आपका फुल बॉडी चेकअप हो जाता है। तो सबसे पहले ये चीज़। और दूसरी बात है सबसे इम्पॉर्टेंट, आपके लिए बेटर क्या है? आपके लिए बेटर हॉस्टल है, आपके लिए रूम बेटर है या पीजी बेटर है? तो ये सी, आपने जिस भी मास्टर्स के लिए अप्लाई किया है उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको हॉस्टल प्रोवाइड होता है। लेकिन अगर आप अपनी मेरिट लिस्ट में टॉप 10 में आते हो या अपनी कैटेगरी में टॉप में आते हो तो आपको डरने की कोई ज़रूरत है, आपको हॉस्टल मिल जाएगा। और आपको अब ये है कि क्या आपको हॉस्टल में जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि आपको हॉस्टल में जाना चाहिए। क्योंकि हॉस्टल जब आपको मिलता है आपका वहाँ पर बहुत ही कम खर्चा होता है, जो कि शिमला के हिसाब से बहुत 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 कम है। वहाँ पर आपको सिर्फ आई थिंक ईयरली फीस स्टार्टिंग में सबमिट करनी होती है और फिर आपका कैंटीन का ही खर्चा लगता है। प्लस आपको कोई एक्स्ट्रा सिलेंडर या कुछ एक्स्ट्रा कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। आपको लाइब्रेरी आप आओ, जब आना है आओ, जब जाना है जाओ। तो मस्ट, आप अगर आपको हॉस्टल मिल रहा है तो गो विद द हॉस्टल। अब जिसका तो टॉप में आ रहा है नाम, ठीक है, वो तो सॉर्टेड है कि उसको हॉस्टल मिल जाएगा। उसके बाद आते हैं बीच वाले कि क्या उनको हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमें रूम के साथ जाना चाहिए, हमें पीजी के साथ जाना चाहिए। तो मैं आपको यही बोलना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपका हॉस्टल में नाम पड़ता है तो 2-3 महीनों के लिए पीजी लीजिए। और यहाँ पर आपको पीजी मिलेंगे, लोअर समर हिल में मिलेंगे, बालूगंज में मिलेंगे और नीचे MI रूम पे मिलेंगे। वहाँ पर आपको पीजी मिलेंगे और पीजी आपको अराउंड मिलेंगे 8 to 10K का। और वहाँ पर आपको कई पीजी में आपको खाना 2 टाइम का भी मिलेगा और 3 टाइम का भी मिलेगा। और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं ये कहना चाहूँगी कि जब अगर आप सोच रहे हो कि अगर आपको हॉस्टल मिल जाएगा, तो यहाँ पर पीजी कुछ ऐसे पीजी होते हैं जो कि 2-3 महीने के लिए रूम नहीं देते हैं। वो आपको 2-3 महीने के लिए नहीं रखते हैं क्योंकि उनके पास क्या होता है, बच्चा उनको साल के लिए चाहिए होता है। एटलीस्ट उनको साल के लिए या 6 महीने के लिए चाहिए होता है, उनको 2-3 महीने के लिए नहीं चाहिए होता है। और कई जो पीजी होते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम भी होता है। आपको पहले सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी होती है कि कहीं आप उनका कुछ सामान ख़त्म या ख़राब ना कर लो, तो उसके लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट करते हैं। तो जब भी आप आ रहे हो, अगर आपका जुलाई में आपका डन हो रहा है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर कांटेक्ट कर लेना पीजी के लिए कि आपको 2-3 महीने के लिए रखेंगे कि नहीं रखेंगे। क्योंकि उनके पास क्या होता है, यहाँ पर UIIT का बच्चा भी पढ़ता है, उनकी थोड़ी एडमिशन लेट होती है लेकिन उनके पास फुल हो जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब तीसरा इम्पॉर्टेंट है कि क्या हमें रूम लेना चाहिए। सी, अगर आपका मिड में आ रहा है,
ना मिड में आ रहा है या नीचे आ रहा है या आप नॉन सब्सिडाइज के हो, तो नॉन सब्सिडाइज में हॉस्टल नहीं मिलता है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, तो आप रूम के साथ भी जा सकते हो और पीजी के साथ भी जा सकते हो। पीजी आपको 8 से कम नहीं मिलेगा, यहाँ पे 8 से कम आपको पीजी नहीं मिलेगा। इस पर आपका 2 टाइम का खाना भी हो सकता है या 3 टाइम का खाना भी हो सकता है। उनकी अपनी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, आपको उनको भी फॉलो करना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है, आपको अच्छे भी मिल जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि लाइक बुरे ही होते हैं। और यहाँ पर आपको लाइक 7-8 का तो आपको मिल रहा है विद खाना, और आपका पर्सनल खर्चा डिफरेंट है। तो आप पीजी में रख सकते हो कि 12K तक आपका खर्चा आ सकता है। अगर आप उतना पे कर सकते हो तो आप पीजी के साथ जाओ, क्योंकि पीजी में भी आपको खाना बना बनाया मिल जाता है। कपड़े के लिए कहीं पर वॉशिंग मशीन होती है, कहीं पर नहीं होती है, गीज़र वगैरह मिल जाता है, तो काफ़ी सारे झंझटों से आप बच जाते हो। तो ऐसे नहीं, आप पीजी के साथ भी जा सकते हो। अब बात है कि क्या आप रूम के साथ भी जा सकते हो, रूम के साथ आप जा सकते हो। और सबसे बड़ी बात है कि क्या सांगटी में रूम लेना चाहिए। सांगटी ना बहुत फेमस है कि यहाँ पर वहाँ पर ना सीलन वाले वो मिलते हैं, रूम मिलते हैं, बट वो हाफ सच है, हाफ पूरा सच नहीं है। जो सांगटी है वो बेसिकली 3 में डिवाइडेड है, फर्स्ट सांगटी, मिडिल एंड थर्ड। तो जो अगर आप बहुत अच्छा रूम देखना चाहते हो और आपको धूप वगैरह भी मिले, और तो आपको 5K में बहुत अच्छा रूम मिल जाएगा। अगर आप 2 पर्सन हो तो आप थर्ड सांगटी में रूम ले सकते हो, लेकिन वो यूनिवर्सिटी से थोड़ा दूर है। एक तो पीछे से भी शॉर्टकट है, बट वहाँ से बंदर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप वहाँ पर रूम ले सकते हो। 5K में आपको बहुत अच्छा रूम मिल जाता है, बड़ा सा रूम मिल जाता है, सीलन वाला नहीं मिलता है। फिर आते हैं मिडिल सांगटी में भी। मिडिल सांगटी में भी रूम अच्छे मिलते हैं, वहाँ पर धूप भी मिलती है, और वहाँ पर कई कई जगह पे पानी की दिक्कत है। अब आते हैं फर्स्ट सांगटी में। फर्स्ट सांगटी में ऐसी बात है कि मिडिल में आपको रूम थोड़े छोटे मिल सकते हैं, और वहाँ पर आपको सिलन वाले रूम्स मिल सकते हैं, क्योंकि बात ऐसी है कि वहाँ पर फर्स्ट सांगटी में या अगर रूम छोटा हुआ या थोड़ा सिलन वाला हुआ तो 35K में रूम मिल जाता है, 4K में भी अच्छा रूम मिल जाता है। और आपको पानी की दिक्कत, शिमला में पानी की दिक्कत हर जगह है। अगर आप ये सोच रहे हो कि यहाँ पर पानी की दिक्कत नहीं होगी, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। अगर कोई तुम्हें ये बोलता है कि हमारे पास तो पानी मिलता ही है, शिमला में पानी की बहुत दिक्कत होती है, और पानी की दिक्कत बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए आप अपने पास स्टोरेज ज़रूर रखें। अगर आप पीजी भी लेना चाहते हो तो पीजी ऐसा देखो वहाँ पर कितना पानी अवेलेबल है, क्योंकि पहले तो सब झूठ बोलते हैं कि लाइक हमारे पास तो पानी की कमी नहीं होती है, पर जैसे जैसे लाइक बरसात का मौसम आता है, 8-10 दिनों तक सप्लाई रुकती है शिमला में। ट्रस्ट मी, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो 8-10 दिन भी सप्लाई रुकती है, बीच बीच में पानी आता है, बहुत कमी होती है। अगर आप रूम ले रहे हो तो आपको रूम मिल जाएगा 4-5K में, अच्छा रूम मिल जाएगा। अगर आप अकेले भी रहना चाहोगे तो आपको मिल जाएगा रूम, और उसमें आप स्टोरेज के लिए बाल्टियाँ प्लेस बहुत ज़्यादा लाइए, तब आपको दिक्कत नहीं होगी। तो आप रूम के साथ भी जा सकते हो। और में मास्टर्स किसी में भी, एमकॉम कुछ भी, आपको LLB यूनिवर्सिटी से करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो अगर आप अगर आपको होम टाउन से बाहर आप नहीं निकले हो और आपको पहली बार मौका मिल रहा है बाहर जाने के लिए, तो मैं चाहूँगी कि आप उसे एक्सप्लोर करो, आप बहुत सारी चीज़ें सीखोगे। मुझे जो HPU में सबसे अच्छी बात वहाँ की लाइब्रेरी मस्ट विजिट करें, क्योंकि वो आपको बहुत सारी चीज़ें बताएगी। वहाँ पर आपको रियल कंपटीशन तो हर जगह है, ऐसा नहीं है, लेकिन वहाँ पर डाइवर्सिटी है। तो आप देखोगे कि लोग कितनी मेहनत कर रहे हैं। हम जितना सोच रहे हैं कि लाइक कितना कर रहे हैं, वो दिन रात पढ़ते हैं। वहाँ पे आपको HS की तैयारी के लिए, UPSC की तैयारी, सब हर तरह के पेपर के लिए तैयारी के लिए लोग मिलेंगे। और अगर आप होम टाउन से बाहर नहीं निकले हो तो आपको एक्सप्लोर करना चाहिए। शिमला घूमने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए बहुत अच्छी सिटी है। और ऐसा नहीं है कि आपको शिमला में हर जगह के लिए बस मिलेगी, पहाड़ है, ऑब्वियसली बात है, आपको चढ़ाई वगैरह करनी होगी, आपको बहुत अच्छे दोस्त भी मिलेंगे। मुझे याद है कि जब मैं यूनिवर्सिटी आई थी तो मैं अकेली आई थी, मेरा कोई दोस्त नहीं था, और मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त बने यूनिवर्सिटी पे। और वहाँ पर बहुत तरह के लोग हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है। उनको आप परेशान हो जाओगे कि इतना भी नॉलेज है।
और यूनिवर्सिटी में आपको हर तरह के वहाँ पर आपको प्रोग्राम भी मिलेंगे देखने के लिए, थोड़ी चहल पहल भी होगी, तो आप यूनिवर्सिटी में एक अलग एक्सपीरियंस करेंगे। वहाँ की लाइब्रेरी बहुत सबसे बेस्ट तो वहाँ की लाइब्रेरी है। वहाँ पर आपको बुक्स आपको जिस चीज़ के लिए बुक्स चाहिए वहाँ पर अवेलेबल होगी। वहाँ पर आपको नॉलेजेस मतलब इतने नॉलेजेबल पर्सन मिलेंगे, आप सोच भी नहीं सकते हो। वहाँ पे डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपको यूनिवर्सिटी आने का चांस मिल रहा है और आपको लग रहा है कि आप आ सकते हो, तो प्लीज़ विज़िट कीजिए और आप यूनिवर्सिटी से एमए ज़रूर कीजिए। ऐसा नहीं है मास्टर्स हर जगह से हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। कॉलेज भी बेस्ट है, ऐसा कुछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से भी बहुत अच्छे कॉलेजों में भी जो बच्चे मास्टर्स कर रहे हैं वो अच्छी परसेंटेज लाते हैं। बट एक बात जो मुझे के साथ इनको शेयर करना चाहती थी, तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो इससे मैं वैसे शेयर करने को नहीं बोलती हूँ, इसे उसके साथ ज़रूर शेयर कीजिए जो मास्टर्स शिमला से परस्यू करना चाहता है या आप करना चाहते हो, या अगर आपकी कोई क्वारी है या आपकी कोई क्वेरी है या कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि अगर मैं ऑनलाइन रही तो मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।